गुजरात नहीं है ऐसा मूत वाला, वो पंजाब वगैरह ठीक है, बाकी गुजरात नहीं है। आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में राज कर रही है और पंजाब में भी राज कर रही है, कैसा भविष्य देखते हैं यहाँ पे उसका? आप वाले यहाँ आएंगे तो स्वीकारेंगे ही नहीं हम। बाकी मोदी साहब के आने के बाद तो हमारे काम का तो छोड़ो, आके इंडिया का देख लो तुम, सब जगह पर एकदम फास्ट डेवलपमेंट हैगा। बेटा हम मुस्लिम हैंगे, हमारे एमएलए के हमारे भाई हैंगे, हम तो साथ उनके अम्मा के हाथ में खेल के बड़े हुए हैं। क्या आप लोग उनकी तारीफ सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो आप लोगों के बीच के भाई हैं या कुछ और भी है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप पूरी भारत में देख सकते हो, ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहाँ विकास न हो। तो गुजरात विधानसभा चुनाव की कवरेज करते करते हम लोग पहुंच चुके हैं मेहसाणा जिले की ऊंझा विधानसभा क्षेत्र में, और ये ऊंझा का वडनगर गांव है। इन तमाम खासियतों से अलग इस गांव की सबसे बड़ी शिनाख्त ये है कि ये वो गांव है जहां पर नरेंद्र मोदी पैदा हुए थे। तो चलिए जरा समझने की कोशिश करते हैं वडनगर में कि लोगों का मूड क्या है, और क्या वो नरेंद्र भाई मोदी के साथ हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। क्योंकि मैं पहले से ही ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि कांग्रेस या आम आदमी पार्टी की बात तो शायद ही यहां पर होगी। शेखर भाई, चूंकि आप नरेंद्र मोदी के गांव के हैं, ठीक है, यहीं पे नरेंद्र मोदी पैदा हुए, और नरेंद्र मोदी को गुजरात में सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है 2001 के बाद। तो 2001 के बाद आपको पता चलता है कि वो यहाँ के मुख्यमंत्री बनते हैं, और वहां से तो जुड़ाव स्वाभाविक है। लेकिन 2001 के पहले की सरकारों का क्या कुछ लगता है कि यहाँ पे कुछ काम किया था पिछली सरकारों ने, या सारा विकास नरेंद्र मोदी के आने के बाद हुआ? पहले दिखा जाता था कि तकरीबन गांव में पानी भी नहीं था। कई औरतें अब अपने जो होते हैं ना वो लेके पानी कई घंटों दूर जाते थे। अब तो मोदी साहब ने घर पे नल पे पानी पहुंचाया है, और ऐसा विकास किया कि पूरा गुजरात घूमो आप, सोमनाथ हो या अंबाजी हो या द्वारका हो, सभी धार्मिक स्थलों पे ऐसा विकास किए कि मोदी साहब फिर से बोलेंगे कि ये गुजरात मैंने बनाया है। 2001 में मुख्यमंत्री बनने के बाद तो जुड़ाव हो ही जाता है कि भाई हमारे बीच का आदमी मुख्यमंत्री बनता है, फिर देश का प्रधानमंत्री बनता है। क्या नरेंद्र मोदी से उससे पहले भी जुड़ाव रहा है आप लोगों का? पहले इतना मालूम नहीं था कि मोदी आने के बाद इतना बड़ा डेवलपमेंट होगा, इतना विकास होगा। जब पहले की सरकार में हम यहाँ पे रहते थे, होता था थोड़ा बहुत कुछ होता था, वो भी बहुत आंदोलन करते, बहुत मांगनी करने के बाद होता था। बाकी मोदी साहब के आने के बाद तो हमारे काम का तो छोड़ो, आके इंडिया का देख लो तुम, सब जगह पर एकदम फास्ट डेवलपमेंट हैगा। ये बीजेपी की गवर्नमेंट आने से पहले हमसे सबसे बड़ा हम मुस्लिम हैंगे, हमारे एमएलए के हमारे भाई हैंगे, हम तो साथ उनके अम्मा के हाथ में खेल के बड़े हुए हैं। मोदी जी के? हाँ बरोबर। यानी अब पहले के राज्य में हमको एक मार्क कम ने किया, मुस्लिम होने के नाते मैं कह रहा हूँ कि पहले जो तूफान कर्फ्यू हुए, वो अहमदाबाद जाना हो तो टेंशन, बाहर निकलना हो तो टेंशन, वो चीज़ तो रही नहीं है। तो मोदी जी ने सबसे पहला काम तो आतंकवाद है, हुल्लड़ है, तूफान है, ये सब प्रवृत्तियाँ बंद कर दी, उससे हम बहुत खुश होंगे। कोई एक चीज़ ऐसी है क्या जो आपको लगता है कि अभी जो आपके बड़ा प्रधान है वो नहीं कर पाए हैं, वडनगर के लिए करना चाहिए या गुजरात के लिए करना चाहिए? इनके लिए, नरेंद्र मोदी के लिए कोई काम ऐसा नहीं है कि जो नहीं कर सकते। आपने जो बोला वो उसके डिक्शनरी में ही नहीं है। वो जो थाम लेते हैं वो काम पूरा ही कर लेते हैं। सब कुछ दिया है, वडनगर में नहीं सारे विश्व में भी नाम उसका पहुंच गया है। क्या आप लोग उनकी तारीफ सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो आप? नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं है। आप पूरी भारत में देख सकते हो, ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहाँ विकास न हो। इस गांव से कांग्रेस को कोई संदेश देना चाहते हैं क्या आप? क्योंकि आप लोग नरेंद्र मोदी के हैं तो आप लोग भाजपा को स्वाभाविक तौर पर वोट दे रहे हैं। नहीं, इधर कोई ऐसी कांग्रेस की कोई बात ही नहीं है। इधर कोई कांग्रेस की कोई पार्टी भी नहीं है और कांग्रेस का कोई संदेश भी नहीं है। कांग्रेस अपना काम कर रही है। अभी तो भाजपा में दिख रहा है पूरा वडनगर, क्योंकि नरेंद्र मोदी। 2001 से पहले वडनगर कैसा था? 2001 से पहले वडनगर एक गाँव ही था। इतना जो अभी 2001 के बाद जो विकास हुआ है वो वडनगर में नहीं लेकिन ऑल ओवर गुजरात में विकास हुआ है। 2000 पहले की राजनीति में वडनगर का क्या हाल थे, आपने सवाल किया। सबसे पहले मैं ये कही जवाब दूँ कि हमारे यहाँ रेलवे के पाटे भी उखाड़ डाले थे, आज सुपर फास्ट चल रही है। उसके हिसाब से आप अंदाज लगा लो कि कितना विकास हुआ है। और राजनीति क्या होती थी यहाँ पे? चूंकि पार्टियां तो भाजपा का ये गढ़ क्या शुरू से रहा है
या नरेंद्र मोदी के आने के बाद बना है? नहीं, शुरू से भाजपा का गढ़ शुरू से रहा है, पर जनसंघ के जमाने से जनसंघ हाँ, के पहले से ही रहा है। ऑल ओवर बीजेपी का- हिंदुस्तान में जब भारतीय जनता पार्टी की 2 सीट थी तो महसाणा जिला की एक सीट आई थी, महसाणा जिला की एक सीट आई थी। हाँ, एक- हाँ, एक है पर हाँ। 84। कि आप भाजपा के पदाधिकारी भी हैं, मैं जरा ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कैसे शुरुआत होती है भारतीय जनता पार्टी या संघ की एंट्री की, और इतनी मजबूत स्थिति में होती है कि पूरे देश में जब सिर्फ 2 सीटें आती हैं तो एक सीट महसाणा की होती है, एक आंध्रा की होती है और एक महसाणा की होती है। गुजरात के लिए महसाणा जिला एक एपी सेंटर है। महसाणा जिला जो दिशा सूचन करता है वही देश की दिशा होती है, और इसी वजह से जो 2 सीट आई थी उसमें महसाणा की सीट इसलिए थी। दूसरी बात आपने किया कि यहाँ शुरू से ही भाजपा है, जब से ऊंझा विधानसभा में ये गांव आ रहा है तब से आज तक 2017 में सिर्फ कांग्रेस आई, और वो भी 2 वर्ष के बाद वो सदस्य धारासभ्य को भी लगा कि मैं गलत जगह हूँ, वापस भाजपा में आ गया और भाजपा में वो जीत गई। आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में राज कर रही है और पंजाब में भी राज कर रही है, कैसा भविष्य देखते हैं यहाँ पे उसका? आप वाले यहाँ आएंगे तो स्वीकारेंगे ही नहीं हम। क्यों? मुफ्त में खाने वाले नहीं है, गुजराती है हम लोग। आराम से बोलते हैं गुजराती है, सामान से खाएंगे और सामान से कमाएंगे। गुजरात नहीं है ऐसा मुफ्त वाला, वो पंजाब वगैरह ठीक है, बाकी गुजरात नहीं है। ये तो खाली मुफ्त वाले दिल्ली में चलता है, यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ तो एक सीट मिले तो उसका नसीब गिनना। ये मुफ्त वाला गांव नहीं है, वो पूरा गुजरात मुफ्त वाला नहीं है। कितनी सीट मिलेगी आम आदमी पार्टी को? एक क्या मिले आपको तो उसका चयन नसीब गिनना। कुछ भी नहीं मिलेगा, ये गुजरात है हम्म। और गुजरात वाले मफत नहीं चाहते, और वो दिल्ली का ठग है। दिल्ली को क्या बोला जाता है? कहावत है ना, दिल्ली को तो दिल वालों का शहर बोला जाता नहीं है। नहीं, दिल्ली वाले को दिल्ली का ठग बोला जाता है। दिल्ली का हाँ, यहाँ ठग बोला जाता है, दिल्ली का ठग वो ही है। ठग यहाँ आया है। है तो वैसे वो हरियाणा के रहने वाले हैं। है? वो दिल्ली का पर बोलते हैं ना। वो उसका क्यों, कहाँ का वो राज कहाँ है उसका? दिल्ली में। वो तो दिल्ली का में क्या बोलते हैं करता ना। है वो? मफत करते हैं। आज सबका रिसिप्ट आ गई है, और उसमें कोई को 11,000, कोई को 17,000, कोई को 47,000, सब बिल निकाल दिए है उसको बिजली का। अभी मैं ज़्यादा बोलूँ तो आपको लगेगा, लेकिन ये जो 2 राज्य है ना, हाँ। ये गुजरात का रिजल्ट देख के और आगामी ये हिमाचल का रिजल्ट देख के हाँ। ये अपना बिस्तरा पुटला बांध के फिर से चला जाएगा अपना वहाँ। ये 2 राज्य भी उसके पास नहीं रहने वाला है। एमसीडी का चुनाव भी दिल्ली में देख लेना, हाँ। उनका भी रिजल्ट आने वाला है। उनको यहाँ तो ठीक है, पर एमसीडी का जो चुनाव आएगा ना, उसमें भी उसको बिस्तरा बंद देखना पड़ेगा। अब दिल्ली का प्रदूषण देखो तो प्रदूषण की वजह से स्कूलों को बंद रखना पड़ता है। उससे ज़्यादा क्या उसकी कामगिरी अच्छी बताते हो, जो हर लोग के शरीर की पॉल्यूशन वाला जड़ है, पॉल्यूशन वाला है। हवा में भी पॉल्यूशन, वो उसमें क्या? स्वच्छता नहीं दे सकता है स्वास्थ्य का, तो दूसरा क्या देगा? और मोदी साहब ने तो कोरोना में मुफ्त रसीद दे के करोड़ों लोगों को बचाया। कैसे लगता है नेता केजरीवाल? हमको तो नेता ही नहीं लगता, हाँ। हमको नेता है ही नहीं हमारी नज़र में। हमारा तो केजरीवाल घर में भी पूछते थे कि कौन केजरीवाल है। अभी बोलेंगे कि भाजपा सरकार का है तो कि मोदी साहब का है, तुरंत बोलेंगे। बाकी घर में भी हम और यहाँ पर एक भी शख्स फिलहाल तो नहीं मिल पाया है मुझे जो कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या किसी दूसरे तबके की बात करे। यहाँ पे सब लोग एक सुर में समवेत होकर सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र भाई मोदी और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं।